उसके लिए अच्छा है कि यार पहले बैठ के सोच लो कि पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। एक बार वो कर लोगे तो चीजें जल्दी हो जाएंगी। दूसरी चीज ये कि इस एग्जाम में वो जरूरी है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूं तो दो ही चीजें मेरे अंदर हैं। पहली चीज है कि एडेप्टेबिलिटी, और दूसरा है कि यार बाउंस बैक। कोई भी एग्जाम देता था क्लियर तो नहीं होगा पहली बार में, इतनी तो गारंटी है। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि जिद आ जाती थी। फिर एक बार फेल हुआ कि अब तो निकाल के ही छोड़ना है। 2015 से मेरी प्रिपरेशन शुरू होती है बेंगलोर में, ऑफिस के बाद घर पे आके पढ़ता था। बेंगलोर का कल्चर ऐसा है कि फ्राइडे जैसी शाम होती है आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, और स्पेशली जब आपके पास जॉब भी है तो थोड़ा डिफिकल्ट था। बट शुरू की पढ़ाई, 15 में पढ़ा, 16 में पहला अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट देने के बाद पता चला कि यार पढ़ा तो बहुत था लेकिन गलत पढ़ लिया। हिस्ट्री के लिए मैंने 3 बुक्स पढ़ी, प्लासी टू पार्टीशन, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, मॉडर्न इंडिया। लेकिन सिर्फ स्पेक्ट्रम ही पढ़ के जाने थे, ये बाद में पता चला विलियम्स क्लियर नहीं हुआ। 17 में फिर अपियर हुआ, फिर वही गलती की कि मार्केट से 4 इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज लेके आया, अराउंड 80 प्रीलिम्स टेस्ट पेपर सोल्व किए। फिर गया, फिर से 3 नंबर से रह गया। 17 में मैं फोरम में आया, मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो है वो है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो क्लास में अराउंड 200 स्टूडेंट्स के आसपास थे। मीनल आगे बैठी थी सबसे पहले। सभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि सारे बच्चे वो थे जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा था। और प्रिपरेशन यूपीएससी की ऐसी है कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ हार्ड वर्किंग हो तो ये एग्जाम क्लियर कर लोगे। कहीं ना कहीं गाइडेंस, मतलब राइट डायरेक्शन में अप्रोच, एफर्ट और पर्सनलाइज स्ट्रेटेजीज एग्जाम में काम करती है। अब आप ये देखिए कि इस बार मोर देन 700 स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है। जरूरी नहीं है कि सबने एक ही अप्रोच फॉलो की हो, जो दिव्यांशु ने की है या फिर जो वैभव ने की है, जो अपाला ने की है, सभी ने सेम अप्रोच फॉलो की होगी। सबके ऑप्शनल्स अलग हैं, सबका जो स्टडी आवर्स थे सबके अलग थे। तो यू नीड टू पर्सनलाइज। अगर कोई कह रहा है कि मतलब जियोलॉजी लेके पढ़ लोगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही जियोलॉजी में ना हो। कोई 4 घंटे पढ़ के भी निकालता है, किसी से 14 घंटे पढ़ के भी नहीं निकलता। तो यू नीड टू पर्सनलाइज। वो कोई कोचिंग हो, कोई भी टॉपर हो, आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। क्योंकि इस प्रिपरेशन में 2 ही तरह के लोग हैं। एक वो जो आए, एग्जाम दिया, पहली बार में निकल गया, बहुत इजी एग्जाम है, जस्ट नीड टू रीड टू। दूसरी तरीके के वो हैं कि एक बार फंस गए तो या तो अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, फिर मतलब जिंदगी से एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए अच्छा है कि यार पहले बैठ के सोच लो कि पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। एक बार वो कर लोगे तो चीजें जल्दी हो जाएंगी। दूसरी चीज ये कि इस एग्जाम में वो जरूरी है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। जैसे जैसे मैंने बताया, मेरी स्ट्रेंथ है कि यार एडेप्टेबिलिटी। अगर प्रीलिम्स का टेस्ट आपको देना है और उसके लिए जरूरी है कि डेली उठ के ही देना है, 9 से 12 वाले स्पेल में या फिर 2 से 5 में, तो जरूरी है कि एक डिसिप्लिन हो, आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़े आपको आदत नहीं है 9 बजे उठने की। नहीं करोगे तो प्रीलिम्स वाले मेन एग्जाम में बैठ के वहां पे सोओगे, नींद आएगी, है कि नहीं। और सी सेट में आजकल होता भी है, एंड में आके घर पे आके देखते हैं कि जीएस में 130 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन सी सेट में पेपर ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो नहीं करना है। दूसरी चीज है कि यार अगर वीकनेस पहले आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सको। नहीं बनाओगे तो फंसे रह जाओगे। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, प्रीलिम्स पहले 2 बार में नहीं निकला क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। मेंस में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने 3 बार मेंस क्लियर किया। इंटरव्यू में फिर से वही प्रॉब्लम हुई कि मुझे समझ नहीं आया पहले अटेम्प्ट में कि मुझे मतलब काम कहाँ पे करना है। 2018 में पहली बार अपियर हुआ और जब मार्क्स देखे तो मैं डर गया कि ऐसे के मार्क्स हैं कि इंटरव्यू के। उसके बाद मैं सर के पास आया, यहाँ पे आके सर से बात की। सर ने कहा ठीक है। 19 में फिर काम किया लेकिन फिर गलत डायरेक्शन में चला गया। 19 में दो आई गॉट इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस, बट फिर से कहीं ना कहीं वीकनेस पे पूरी तरह से काम नहीं किया था। और जैसे साई के साथ भी हुआ कि फ्रॉम 154 टू 200, आई ऑल्सो स्कोर्ड फ्रॉम 135 टू 182। सो you need to identify your weakness and also you need to believe in your strength. और lastly